देखिए, इतने बड़े स्टेट में घटनाएं घटित हो रहा है, सरकार का एक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष, आप सत्ता में 5 साल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहे, आपके समय में घटनाएं घटित नहीं हो रहा था क्या? अरे एनडीए गठबंधन में तो सरकार एक्शन में है, 24 घंटा से 72 घंटा में एक्शन ले रही है और रिजल्ट भी दे रही है। और कोई गिरोह की राजनीति या उस तरह के प्लान्ड वे में घटनाएं घटित नहीं हो रही है। ये सारी घटनाएं अकस्मात पारिवारिक आपसी संघर्ष और अपराधियों के गिरोह की राजनीति में तुरंत एक्शन हो रही है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये घटनाएं दुखद है, इस पर सरकार गंभीरता से ले रही है और प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रही है। एसआईआर का मुद्दा पार्लियामेंट में लगातार चल रहा है और विपक्ष से लगातार हमलावर है आप लोग के ऊपर। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। हार इनका तय है। 2010 के तरह ये 22-23 सीट के नीचे सिमटेंगे। तेजस्वी यादव जी घबराहट में हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति बना के बहाना ढूंढ रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने सर कहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव काम कर रहा है, वोट काट रही है, और उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जो दिखाएंगे तो बम, एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी जी, ये अप्पू और पप्पू दोनों मिलके संविधान को कितने बार अपमानित करेंगे? चुनाव आयोग किसी पार्टी का एजेंसी नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ाना, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम का वातावरण बनाना, ये संविधान का अपमान है और संविधान के अपमान करने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता के लोग तब तक संविधान का अपमान करते रहेंगे जब तक इन पर एक्शन नहीं होगा। आखिर क्यों संविधान, एक तरफ संविधान की किताब दिखाता है और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करता है? ये दोहरे चरित्र के लोग, भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं। जब यहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में परमाणु बम विस्फोट हुआ था तो सारा प्रतिबंध लग गया था, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की आर्थिक व्यवस्था और उन्नति को बढ़ाते रहा। भारत 21वीं सदी का भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। हर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। बता दूं कि कृषि विभाग में मात्र 3% का मामला है, 3%, और वो भी हमारे पीरियड का नहीं है। फिर भी सरकार में हम हैं तो हमारी सामूहिक जवाबदेही है। पूरी पारदर्शिता के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है और जो लोग ये बयान देके भ्रमित कर रहे हैं वो अपने पीरियड का बताएं कि क्या स्थिति था। पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था बनाई जा रही है और उपयोगिता प्रमाण पत्र हर जगह से मंगाया जा रहा है। और जहां गड़बड़ी होती है, विजय सिन्हा का कलम नहीं रुकता है कार्रवाई में, इमीडिएट एक्शन होता है। लेकिन कृषि विभाग तो मात्र 3% है और वो तो हम लोग अभी जस्ट इधर से आए हैं तो वो भी है तो देख लेंगे हम लोग। लेकिन इसमें कोई घोटाला का जगह नहीं है और उस तरह की व्यवस्था सरकार सख्ती से
उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगी। लेकिन सर विपक्ष के लोग हैं, लगातार सवाल आप लोग के ऊपर आखिर क्यों खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने 70,000 करोड़ को देखिए, विपक्ष के लोग अपराध और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से कलंकित और लज्जित हैं। तो विपक्ष अपना नैरेटिव सेट कर रहा है कि हम सरकार को अपराध के मामले में रोज ट्वीट करके दिखावे और भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं मिला तो सीएजी के रिपोर्ट को ही उजागर। अरे आपके पास प्रमाण है विपक्ष को तो जाए माननीय न्यायालय में करो केस। जैसे आपके चारा घोटाला में हम इधर के एनडीए गठबंधन के लोग केस करके आपको अंदर भेजा था, है हिम्मत तो जाओ केस करो माननीय न्यायालय में। ये नौटंकीबाज लोग हैं, अपने भ्रष्टाचार अपराध से ग्रसित हैं तो दूसरे को भी लज्जित करना चाहते हैं। बिहार लोकतंत्र की धरती है, परिवार तंत्र की जिम्मेदारी किसी के लिए उचित नहीं है और परिवार तंत्र की जिम्मेदारी लोकतंत्र को खत्म कर देता है।